حضرت برैदा फरमाते हैं, सहाबी रसूल हैं, कहते मैं जब मुसलमान हुआ तो मुसलमान होने से पहले मुझे मौला अली से शदीद नफरत थी. मैं मुसलमान भी हो गया तो मौला अली के बुग़्ज़ और नफरत में कमी ना आई. इससे पता चल गया कि बंदा कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जाए तो बुग़्ज़ निकल नहीं जाता दिलों से, तब भी रह सकता है दिलों में बुग़्ज़. तो हजरत बुरैदा खुद अपनी बात सुना रहे हैं, और ये बड़ापन है, ये छोटापन नहीं है. इमाम तिरमिज़ी, तबरानी, हैसमी सवेद कई मुहद्दिसीन ने बयान किया. लंबा वाक़या मैं खुलासा सुना रहा हूं. कहते जंग पे हम गए तो मौला अली के कई काम मुझे पसंद ना आए. मैंने एक लंबा चौड़ा शिकायतनामा मौला अली के खिलाफ जमा किया. वापिस आया और मैंने हजरत अली के खिलाफ जो कुछ मैं बोल सकता था बोलता गया हुजूर के सामने. अब जब मैं बोला तो मैंने देखा हुजूर के चेहरे का रंग बदल गया है और शदीद गुस्से और जलाल में आप आते चले जा रहे हैं जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं. यह है मौला अली का मामला. यहां तहकीक की जरूरत नहीं है. मौला अली के खिलाफ कोई दलीलें देता जाए उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दे. अहले बैत के खिलाफ जो बात करे, हुजूर ने यह नहीं कहा कि अली को बुलाऊं, दो तरफा बात सुनो ना. शदीद जलाल में आ गए और आका ने फरमाया, मिंबर पे खड़े हो गए, कहा मा बालू अक़वामिन यंतकिसून अलीजा. फरमाया उन लोगों का बनेगा क्या, एक तरफ सहाबी बने हुए हैं, दूसरी तरफ अली की शान में बेअदबी करते हैं. यह रसूलुल्लाह का फरमान है. एक तरफ कलमा पढ़ते हैं और दूसरी तरफ अली की शान में गुस्ताखियां करते हैं. मन यंतकिसु अलीयन फक़द तनक्कसनी. जिसने अली की शान में कमजोरी दिखाई उसने मेरी गुस्ताखी की है. फरमाया जिसने अली की बेअदबी की उसने मेरी बेअदबी की. वमन फारक अलीयन फक़द फारकनी. जो अली से जुदा हो गया वो मुस्तफा से जुदा हो गया. मैं हदीस पढ़ रहा हूं, लेकिन जहां यजीदियत और बनु उमैया का इश्क है वहां समझ नहीं उतरेगी. मेरे नबी फरमा रहे मन फारक अलीयन फक़द फारकनी. जो अली से जुदा हो गया वो मुझसे जुदा हो गया. इन्ना अली मिन्नी वाना मिन्हु. अली मुझसे है, मैं अली से हूं. खुलिक मिन तीनती. अली को मेरी मट्टी से बनाया गया है. अभी भी भाई होना समझ नहीं आया. फरमाया खुलिक मिन तीनती. अली को उसी मट्टी से बनाया गया है जिस मट्टी से जिसमें मुस्तफा बनाया गया है. खुलिक मिन तीनती. अली को मेरी जिस्म की मट्टी से बनाया गया है. व खुलिकतु मिन तीनती इब्राहीम. और मुझे इब्राहीम की मट्टी से बनाया गया है. व अना अफ़ज़लु मिन इब्राहीम. लेकिन मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अफजल हूं. मैं उनकी मट्टी से बना जरूर हूं लेकिन उनसे अफजल हूं. और फरमाया आगे व इन्नहु वलियुकुम मिन बादी. तुम अली के मुतल्लिक दुरुखासा रवैया रखते हो, याद रखो व इन्नहु वलियुकुम मिन बादी. ये मेरे बाद तुम्हारे लिए मेरा वली है. जैसा इसके साथ मुआमला करोगे वैसा मेरे साथ मुआमला शुमार होगा. और फरमाया जब ये फरमा दिया तो हजरत बुरैदा रो पड़े. अब ये तो है ईमान कि जब सुना तो हाल बदल गया. हजरत बुरैदा कहते हाल बदल गया, आंसू निकल आए, रो पड़े. फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह बिस्सुहबति अला बसत्ता यदक हत्ता उबायअका अलल इस्लामी जदीदा. हजरत बुरैदा कहने लगे हुजूर आपको कसम है अपनी सोहबत की, जो आपने मुझे सहाबी बनाया उस सोहबत की कसम है या रसूल अल्लाह. हुजूर हाथ बढ़ाएं, मैं कलमा पढ़ के दोबारा मुसलमान होना चाहता हूं. हजरत बुरैदा ने बताया जिस इस्लाम में अली का बुग़्ज़ हो वो इस्लाम है ही नहीं है. बंदा अपने ताई जो मर्जी बना फिरा हो, मुसलमान या सहाबी बना फिरा. हजरत बुरैदा ने कहा या रसूलल्लाह हाथ बढ़ाइए, मैं दोबारा मुसलमान होना चाहता. आपने मेरी आंखें खोल दी. मैं इस्लाम किसको समझ बैठा था. जहां अहले बैत का बुग़्ज़ हो वो कौन सा इस्लाम है. फमा फारक़तुहु हत्ता बायअतुहु अल इस्लाम. हजरत बुरैदा कहते मैं हुजूर की बारगाह से न उठा, रोता रहा यहां तक कि हुजूर ने हाथ बढ़ाया और मैंने बैत करके दोबारा इस्लाम कबूल किया. और उस दिन के बाद हजरत बुरैदा कहते हैं जिस तरह मुझे सबसे ज्यादा शदीद नफरत मौला अली से थी, उस दिन के बाद मैंने जितना इश्क अली से किया है उतना इश्क जिंदगी भर किसी से नहीं किया.
تو نبی و علی کی اخوت کا راز یہ ہے کہ یہاں ہر معاملہ ایک ہے، یہاں محبت ایک ہے، ادب ایک ہے، تعظیم ایک ہے، توقیر ایک ہے، احترام ایک ہے، یہاں وقار ایک ہے، ادب ایک جیسا ہے، یہاں مہر و محبت ایک جیسی ہے، یہاں تعظیم و توقیر ایک جیسی ہے، یہاں کسی کو قبول کرنا ایک ہے، مردود کر دینا ایک ہے، یہاں بے ادبی ایک جیسی ہے، بغض ایک جیسا ہے، نفرت ایک جیسی ہے، یہاں ہر معاملہ ایک جیسا ہے۔ جو مولا علی کے ساتھ جس طرح کا معاملہ کر رہا ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ میں براہ راست رسول اللہ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں، تو رسول اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کرنے میں جو میرے ایمان کی پوزیشن ہوگی وہی مولا علی کے ساتھ معاملہ کرنے میں میرے ایمان کی پوزیشن ہوگی۔ میری بات اب سمجھے یا نہیں؟ تو امت مسلمہ ہر دور میں فتنے اٹھے، لیکن آج عجیب فتنوں کا دور ہے کہ یہاں بنو امیہ کے ماننے والوں کے ہاتھ میں حکومتیں بھی نہیں ہیں، اور پھر بھی یہ لوگ نبی کا گھرانہ چھوڑ کر نبی کے گھرانوں کے دشمنوں کے دروازوں پر جا رہے ہیں۔ ان کی پگڑیوں سے دھوکہ نہ کھائیں، داڑھیوں سے دھوکہ نہ کھائیں، ان کی نمازوں، تبلیغوں، مدرسوں، دین کے نام کے اوپر ان کی حجت بازیوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ جہاں علی کا عشق موجود ہے وہاں مصطفیٰ کا عشق موجود ہے اور ایمان موجود ہے، اور جہاں مولا علی کے معاملے کو یا ان کی اولاد کے معاملے کو ہلکا لیا گیا، جان لے کہ وہاں منافقت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدہ مضبوط ہے تو پھر روزے بھی مقبول، نمازیں بھی مقبول ہیں، نہیں ہے تو پھر خارجیوں کی طرح عبادتیں کرتے جائیں اور اللہ اور رسول سے لعنتیں لیتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عشق علی میں زندگی اور موت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو عشق علی میں زندگی اور موت عطا فرمائے۔